हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपने देखे होंगे कि वहाँ पर बोला जाता है कि इतना 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 है, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, या जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया है ना, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, तो उन सब में भी मोल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और आपके एसएससी के कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई, साइंस के पोर्शन से इस तरीके के क्वेश्चन, डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मोल निकालना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एसएससी लेवल के एग्जाम में मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोल निकालना। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये देखो, एक दो क्वेश्चन हमने लिखा भी है कि 10 ग्राम H2O है, 10 ग्राम वाटर है, तो 10 ग्राम वाटर में H2O की कितने मोल प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक इसी तरीके से मेरे पास दूसरा क्वेश्चन ये कि 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, क्या है, 15 ग्राम NaOH में NaOH के कितने मोल प्रेजेंट है। इस तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, कैसे करेंगे। ठीक है, तो मोल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो मोल निकालने का मेरे भाई एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, देखो मोल, इंग्लिश में भी इसको हम लोग मोल ही बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोल, इस तरीके से, है ना, मोल। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है भार बट्टे अणु भार। क्या, भार बट्टे अणु भार। ठीक है, भार को हम लोग बोल देते हैं वेट, क्या, वेट, और इसको बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। ठीक है, क्या बोल देते हैं, वेट अपान में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अच्छा भैया वेट क्या है, वेट हमने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया है कि पहला क्वेश्चन जो हमारा था उसमें क्या बोला था कि 10 ग्राम हमारे पास क्या था मेरे भाई, H2O था। तो ये वही वेट है, कौन वाला, ये वाला। ठीक है, ये वो वाला वेट है, इसको हम लोग करते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग किससे करते हैं, प्रदर्शित M से। ठीक है, और जो हमारा मोल होता है इसको N से, स्मॉल n से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझो पहले कि 10 ग्राम हम लोगों को क्या दिया गया है, H2O दिया गया है। ठीक है, अब उस 10 ग्राम H2O में हमसे पूछा है कि कितने मोल होंगे H2O की। ठीक है, तो वेट हम लोगों को सिंपल दिया गया भाई कि 10 ग्राम, इसी तरीके से 20 ग्राम दिया हो, 30 ग्राम दिया हो, 40 ग्राम दिया हो। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ ऊपर में लिख देना है। ठीक है, ओके, वेट, तो वेट हमारा क्या है मेरे भाई, 10 ग्राम है, 10 हम लोग ऊपर में लिखेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट H2O का सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अच्छा मान लो अगर यहाँ पे पानी बोल देता तो पानी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2O ही होता है ना। मान लो NaOH अभी ना दिया होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देता, तो उसका केमिकल फार्मूला तो आप लोगों को सबसे पहले आना जरूरी है। अब जब केमिकल फार्मूला आप लोगों को याद है तो आप लोग उसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास H2O है। ठीक है, तो H2O का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन का होता है एक, भैया कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 18, यहां से कितना हो गया मेरे भाई, 18। यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है H2O का वो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार हम लोग यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू को। अच्छा, अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो जो भी आप लोगों का आएगा वो आ जाएगा मोलों की संख्या, मतलब 10 ग्राम H2O में, 10 ग्राम H2O में जो H2O के आप लोग इसको सॉल्व करोगे, आप लोग करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करोगे। ठीक है, कितने मोल्स आएंगे, ठीक है, कितने इतने मोल उपस्थित होंगे, प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आप लोगों से यहाँ पे क्या मान लो पूछ ले जाए कि 50 ग्राम क्या है, H2O है, और 50 ग्राम H2O में कितने H2O के कितने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे क्या कर दोगे, 50 लिख दोगे ऊपर में, है ना। बाकी आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है पहले हमने बताया था 10, ये आप लोग करके देखोगे। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, अभी हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, तो हमने वहाँ पर क्या बताया था, जैसे हमने क्या था कि दूसरा क्वेश्चन में क्या बोले थे हमने कि 15 ग्राम हमारे पास क्या है मेरे भाई, NaOH है, तो इस 15 ग्राम NaOH में NaOH के कितने मोल होंगे। ठीक है, N की वैल्यू हम लोगों को निकाल लिया। ठीक है, तो बात करते हैं भैया
15 ग्राम। तो हम लोग ऊपर वेट हम लोगों को सिंपल दिया गया है, वेट में क्या लिख देंगे मेरे भाई, वेट में हमारा हो जाएगा 15 है। अच्छा, अब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर कर लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो ये है हमारा सोडियम, इसका होता है 23, ठीक है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, अभी हमने देखा, प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है और एक हाइड्रोजन है, तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7 3 10 मेरे भाई, 0 और 1 2 3 इधर हो जाएगा 4, 2 1 3 और 1 4, ठीक है, तो ये हो गया 40। अब यहाँ पे लिख देंगे 40। अब इसको इस तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5 या 15 5 8 40, और सिंप्लीफाई करोगे 8 से 3 में डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आपके पास जो भी आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि 15 ग्राम NaOH यानी 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो NaOH के कितनी मॉलिक्यूल है मेरे भाई, तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, 8 से 3 में आप लोग डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा उतना मोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मोल को बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। बस एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, मोल जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल होता है W/m, जहां पर W क्या है मेरे भाई, सिंपल वेट, ये आप लोगों को दिया ही जाएगा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला भी आप लोगों को वहां पर दिया जाएगा, बस आप लोगों को निकाल करके इस तरीके से लिख देना है और लगा के सॉल्व कर देना, और इस तरीके से आप लोग मोल बहुत ईजी वे में निकाल सकते हो, ठीक है।